हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर से सम नंबर 5। ठीक है। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 4:1। तो ये जो रेशियो दिया है आपको, ये आपको कहाँ यूज़ करना है? आपका रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या तो फिर क्वेश्चन में अगर आपको कोई रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया है तो उसको आप यहाँ पे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2020 ऑन विच डेट द बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो उसमें क्या क्या दिया है देखिए, कैपिटल दिया है, 2 पार्टनर्स का, क्रेडिटर्स दिया है, लोन दिया है। तो इससे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है और ना ही पार्टनर यानी कि सीता और गीता का कोई लोन भी दिया है आपको। तो यहाँ पे आपको 3 ही अकाउंट बनाने होंगे इस क्वेश्चन में, दैट इज रियलाइजेशन, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, राइट। ओके, तब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारे स्टेप्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बोला है प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 एंड 22,000। तो यहाँ पे 2 एसेट जो है वो पार्टनर लेके जा रहे हैं सीता, राइट। फिर आपको बोला है डेटर्स रियलाइज्ड 90% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, कि क्वेश्चन में जो डेटर का वैल्यू दिया है आपको 48,000, इसका 90% आपको मिल रहा है, राइट। तो ये कैश रियलाइज निकालने के लिए आपको 48,000 का 90% लेना होगा। ट्रेडमार्क का कितना मिला है 5,000 और गुडविल वॉज रियलाइज्ड एज 27,000। तो ये आपको एसेट कितने में सेल हुआ है उसके वैल्यूज़ दिए हैं। फिर आपको कहा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 4,500 वेर सोल्ड फॉर 1,500। इस एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर दीजिए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब क्या है कि जब आप सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ले जाते हो, राइट, डेबिट साइड में, तो वहाँ पर कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, उनका वैल्यू 4,500 था बट उनका सेल करके कितना आया है 1,500 आया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये भले ही हमारी रिवैल्यूएशन के डेबिट के स्टेप में ना जाए, बट जब एसेट्स रियलाइज्ड आप करते हो तब आपको ये एक एसेट ऐड करना है अनरियलाइज्ड एसेट्स करके, और उसका वैल्यू आप 4,500 नहीं लिखोगे। कितने में रियलाइज हुआ? वो 1,500 में बिका है, तो आप 1,500 आपको शो करना है। ठीक है, ये 4,500 आप नहीं लेने वाले कहीं पर भी। फिर आपको कहा 1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स वाइल पेइंग देयर क्लेम। मतलब क्रेडिट लायबिलिटी जब आप पे कर रहे हो तो 35,000 में आपको 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट हुआ है, मतलब आप लायबिलिटी पे कर से जब क्रेडिटर्स को कितना दिखाओगे 34,000। और आपको आगे कहा है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,400, सॉरी 3,500। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 दैट इज़ ई मतलब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पे करने के लिए आप यूज़ होगा। तो आपको याद होगा कि हमारे स्टेप्स होते हैं यहाँ पर तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। तो उसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं आपके लिए, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए, इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता रियलाइजेशन अकाउंट। तो और यहाँ पे हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल और फिर ये बैंक अकाउंट, सारे हेडिंग्स फिल कर देते हैं अंदर। और इसके बाद हम लोगों को शुरू करना है हमारे स्टेप्स के हिसाब से, दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। तो सबसे पहला, राइट, टी मतलब क्या? आपका ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन सामने ले लीजिए आपके, और सबसे पहले हमें 1 बाय 1 बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफ़र करना है। तो पहले आपको लायबिलिटी में दिया हुआ है कैपिटल दोनों पार्टनर्स के, तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, सॉरी वो पार्टनर के कैपिटल में आ जाएगा क्रेडिट साइड में। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दोनों पार्टनर सीता और गीता का देखिए क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया है 90,000 और 40,000, वही लिख देते हैं। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर और लोन। तो ये दोनों बाकी के लायबिलिटीज़ आपके पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया है देखिए बैलेंस शीट में 35,000 और बैंक लोन दिया है 15,000। दोनों मिला के टोटल अमाउंट बाहर ले लेंगे हम लोग, दैट इज़ 50,000। तो यहाँ पे हमारे लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गए। आगे हमें एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए क्वेश्चन में फर्नीचर दिया है, रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, प्लांट डेबिट में आएगा, ट्रेडमार्क डेबिट में आएगा, क्रेडिटर्स सॉरी डेटर्स सन्ड्री डेटर्स भी रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। आरडीडी दिया है, ये आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में ले लेना है, याद रखेगा, राइट। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आरडीडी दिया है इसे आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हो। स्टॉक डेबिट में आ जाएगा, कैश अकाउंट में लिखना होगा हमें। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट स्टार मार्क कर दीजिए इसे, ये आपका एक फिक्टिशियस एसेट है, इसे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स के आप डेबिट साइड में इसे लिखोगे, ओके। तो पार्टनर्स में आप उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही इसे आपको पार्टनर्स में बांट देना है, ओके। तो आपको सबसे पहला एसेट्स में देखिए फर्नीचर जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 14,000, प्लांट 65,000, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया उसी पर लिखना है आपको, ओके। ट्रेडमार्क 8,000, सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में के हिसाब से लिखेंगे 48,000। फिर स्टॉक आ जाएगा आपका, राइट, आरडीडी को छोड़ देते हैं हम लोग, बाद में करेंगे। स्टॉक 30,000,
कैश इन हैंड कैश के अकाउंट में आने वाला, राइट। तो इतना ही खाली लेना है आपको, टोटल करके हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे इन्हें 1,65,000। रही बात एसेट साइड के बाकी सारे आइटम्स को, तो देखिए वन बाय वन लेते हैं हम लोग। सबसे पहला आपको क्या करना है, RDD क्रेडिट साइड में ले लेना है 3,000। फिर कैश इन हैंड दिया है तो बैलेंस कैश के अकाउंट में आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, राइट, 10,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है आपको, जो कि मैंने आपको कहा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो एसेट्स में दिया हुआ है इसीलिए आपको पार्टनर के डेबिट में लिखना है इसे। तो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके 8,000 को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:1, तो 4 और 1 टोटल 5 होता है। तो 8,000 को डिवाइड करेंगे तो 8,000 इंटू 4/5 और 8,000 इंटू 1/5, तो आपको दो अमाउंट्स मिल जाएंगे, दैट इज 6,400 और 1,600। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, दैट इज़ सेल ऑफ एसेट्स। एस तेरे साथ का एस मतलब सेल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे हमें एसेट के बारे में दो चीज़ें कही है क्वेश्चन में। देखिए एडजस्टमेंट में, पहले एडजस्टमेंट में कहा आपको प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 और स्टॉक कितने में लेके गए 22,000। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन एसेट जो रियलाइज होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं, राइट। और अगर कैश के लिए रियलाइज हुए तो 2 कैश लिखते हैं, और पार्टनर लेकर गए तो पार्टनर का नाम। तो यहाँ पे सीता लेकर गए तो हम लोग लिखेंगे बाय सीता कैपिटल। 2 एसेट्स वो लेकर गए, राइट। प्लांट कितने में लेकर गए 78,000, स्टॉक कितने में लेकर गए 22,000। दोनों मिला के टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। और इसको हमें पार्टनर के अकाउंट में शो करना होगा, तो पार्टनर के डेबिट में लिख देंगे हम लोग 2 रियलाइजेशन। सीता लेकर गए ना, तो सीता के अकाउंट में आ जाएगा 1 लाख, बराबर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट। बाद में अभी बाकी जो एसेट्स है वो कैश में रियलाइज हुए, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय कैश। ओके, और वहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, देखिए डेटर का उन्होंने बोला डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू। तो बैलेंस शीट का वैल्यू दिया हुआ है 48,000। तो 48,000 इंटू 90% कीजिए, 48,000 इंटू 90/100। उसे जब आप सॉल्व करोगे तो वो डेटर का वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देना है, राइट। सॉल्व करके आपको मिल जाएगा अमाउंट 43,200। फिर आपको ट्रेडमार्क दिया है वैल्यू उसका 5,000। फिर गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है आपको 27,000, राइट। उसके बाद आपको आगे थर्ड एडजस्टमेंट में बोला कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मतलब जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, वो कुछ थे 4,500 के, जिनको बेचकर आया है 1,500 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, राइट। वो थे कितने वैल्यू के वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कितने में रियलाइज हुए हैं 1,500। तो हमें यहाँ पर वही वैल्यू लेना है जितने में वो रियलाइज हुआ है। ओके, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उससे हमें कोई लेना देना नहीं, रियलाइज हुआ है तो हम लोग रियलाइज को यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो कुल मिला के टोटल एसेट्स रियलाइज कितने वैल्यू के हुए 76,700, राइट। तो यहाँ पे हमें इसका इफेक्ट कैश लिखा है ना, तो कैश में भी शो करना पड़ेगा। तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग 2 रियलाइजेशन, कितना आ जाएगा 76,700। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप खत्म हुए, ट्री और एस तेरे साथ, राइट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स और सेल ऑफ एसेट्स, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ई यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो उसके बारे में देखिए क्वेश्चन में आपको लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में, राइट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,500, राइट। तो हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे और कैश के क्रेडिट में, राइट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में 2 कैश, कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस करके लिख देंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा 3,500। और कैश के या बैंक कैश बैंक एक ही होगा, यहाँ पे हम लोग बैंक भी लिख सकते हैं, राइट। लिख देंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन कितना 3,500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तेरे साथ एक हो गया। अभी नेक्स्ट है एल यानी कि लंबी, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में देखो सारी जगह पे कैश ही यूज़ हुआ है, यहाँ पे हम अकाउंट में कैश के जगह पे बैंक कर देंगे, सॉरी बैंक के जगह पे जो है वो हम लोग कैश लिख देंगे, ठीक है। बाकी सारी जगह पे सही है। तो तेरे साथ एक हो गया। नेक्स्ट है एल यानी कि लंबी यानी कि एल यानी कि लायबिलिटी पेमेंट, राइट। लायबिलिटी पेमेंट में देखिए 2 लायबिलिटी थे, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। तो क्वेश्चन में उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखो 1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स बोला है, यानी कि उन्होंने आपको 35,000 में आपको 1,000 का डिस्काउंट दिया और आप बाकी का अमाउंट पे करेंगे तो 34,000 पे करना है, राइट। तो लायबिलिटी पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश और यहाँ पे क्रेडिटर्स में आएगा 34,000 क्योंकि 1,000 का डिस्काउंट बोला है। बट बैंक लोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, बट हमें पे तो करना ही है हमेशा, राइट। याद रखना है आपको कि लायबिलिटी के बारे में भले ना बोला हो तो आपको पे तो करना ही होगा। तो बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग सेम अमाउंट पे करेंगे 15,000, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 49,000। और लायबिलिटी पे किया है तो कैश के क्रेडिट में लिखना होगा आपको बाय रियलाइजेशन 49,000।
तो यहाँ पे हमारा 13, 7, 1 लंबी हो गया। नेक्स्ट है लड़ाई। नेक्स्ट एल जो था आपका वो क्या है, आपका लोन पेमेंट, पार्टनर का लोन। बट क्वेश्चन में सीता और गीता किसी का भी पार्टनर का लोन का है ही नहीं, तो हमारा वो स्टेप हमारा करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ क्लोजिंग। क्लोजिंग हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं। पहले रियलाइजेशन को क्लोज करके पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे और पार्टनर्स को क्लोज करके कैश अकाउंट में, ठीक है। तो रियलाइजेशन को क्लोज करते हैं हम लोग, पहले उसके बैलेंस को, राइट। डेबिट साइड का टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 2,29,700, और इसमें से आप डेबिट का टोटल माइनस करिए तो आपको बैलेंस मिल जाएगा 12,200, जिसे आपको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है। तो सीता और गीता दोनों में आप डिवाइड करेंगे रेशियो 4:1 में, तो आपको बैलेंस मिलेगा सीता का 4,760 और गीता का 2,440। इन दोनों बैलेंसेस को हम लोग पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पर डेबिट से होते हुए वो क्रेडिट में आ जाएंगे। बाय रियलाइजेशन दोनों अमाउंट्स लिख देंगे, ओके। अब 1 बाय 1 हम लोग सीता और गीता का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो पहले सीता का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा 1,06,400, सॉरी डेबिट साइड में ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे 1,06,400, क्रेडिट में कम है। तो आपको यहाँ पे सीता का अकाउंट में ऐसा होगा कि डेबिट में ज़्यादा आया है तो क्रेडिट में आपको बैलेंस मिलेगा, जिसे हम लोग लिखेंगे क्या, राइट। ये जो बैलेंस आ रहा है 6,640, जिसे हम लोग लिखेंगे बाय कैश। और गीता का करें तो यहाँ पे देखिए 1,600 और यहाँ पर ज़्यादा है, तो गीता के केस में क्रेडिट में ज़्यादा है, तो वो दोनों जगह पे लिखना है हमें। तो ये बैलेंस को पहले मैं देखिए यहाँ पर आया है 6,640, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बाय टू सीता कैपिटल करके 6,640। और गीता का फिर करेंगे तो गीता के इसमें क्रेडिट साइड में ज़्यादा है और डेबिट में बैलेंस आ रहा है आपको, तो इसको लिखा हमने 2 कैश करके, और इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे क्रेडिट साइड में बाय गीता कैपिटल करके, ओके 40,840, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या, सीता के केस में, राइट, डेबिट साइड में ज़्यादा था, बैलेंस हमें क्रेडिट में आया, तो उसे हमने कैश के डेबिट में शिफ्ट किया ऑपोजिट साइड में। और गीता के केस में क्रेडिट में ज़्यादा है अमाउंट, तो डेबिट में बैलेंस आया है, जिसे हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया, ओके। तो दो पार्टनर्स के अलग अलग जगह पे भी बैलेंसेस आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट को टैली करते हैं, और कैश अकाउंट हमारा टैली होगा 93,340 पर। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।